नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज ये पॉलिटी का जो विभिन्न स्रोत थे संविधान में कहाँ कहाँ से लिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये बात है कि हम सिर्फ 5-5 मिनट की वीडियो लाएंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस उसी पे चर्चा किया करेंगे। तो आज का मेन उद्देश्य है कि संविधान का प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिया गया है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन अगले चीज़ का वीडियो रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वीडियो में पहले में क्या दे रखा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, कर्तव्य रूस से लिया गया। देखिए, अगर ये मौलिक अधिकार रहेगा, मौलिक अधिकार अ से अधिकार होता है तो अ से अमेरिका भी होता है। ठीक है, तो अगर अधिकार पूछ दिया तो अमेरिका रहेगा और कर्तव्य पूछ दिया तो रूस रहेगा। ठीक है, फिर आगे है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है इसके बारे में चर्चा है। तो ये आपका आयरलैंड से है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। उसके बाद हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का, तो ये फ्रांस जो क्रांति हुई थी ना, मेन क्रांति 1789 वाली, वो इसी पे हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर। तो आप इतना याद रखिएगा कि जहाँ समानता की बात है, बंधुत्व की बात है, वो फ्रांस से है। फिर है कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनर्लोकन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अभी आपको डिटेल में दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा 2-3 जगह से लिया गया है, ब्रिटेन, अमेरिका और एक जगह से। तो आपको अगला फिर देखिए, अगला क्या है कि भारतीय संविधान के एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। यह दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। मतलब अमेरिका के संविधान भी लिखित है। सबसे पहला विश्व में अगर कोई लिखा हुआ संविधान था तो वो अमेरिका का संविधान था। उसके बाद अपना वैसे ही सेम समतुल्य इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान भी लिखा गया है एक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, ठीक है, सीधी सीधी समझ लीजिए कि जो संशोधन की बात होगी तो वो दक्षिण अफ्रीका से है। भारत में संविधान में संशोधन कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से। कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकाल हमें सबसे ज़्यादा कहाँ लगता था या कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा कि यह जर्मनी का जो वीमर था, हिटलर वाला, वहाँ से। भारत संविधान में आपातकाल डायरेक्ट पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान का नाम ही वीमर संविधान है। ठीक है, उसके बाद है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संज्ञानात्मक, देखिए संज्ञानात्मक व्यवस्था पूछा है। फेडरल सिस्टम आपका कनाडा से है। ठीक है, उसके बाद समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, फिर भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर यही है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से। अगर यही विधि निर्माण, मतलब विधि निर्माण के बारे में पूछ दे कि विधि का निर्माण कहाँ से, तो ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूस से क्या क्या लिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो संविधान संशोधन में आपके 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था प्रस्तावना में, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द था वो संविधान रूस के संविधान से लेके उसमें ऐड किया गया था। फिर संसदीय विशेषाधिकार, ये कहाँ से? मतलब संसदीय विशेषाधिकार मतलब संसदीय सिस्टम कहाँ से लिया गया था? तो वो ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें पूरा एक जगह सारा चीज़ दे रखा है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर रहा था कि मूल अधिकार अगर पूछ दे तो कहाँ से है, तो मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया। देखिए, अब देखिए अमेरिका से और देशों से क्या क्या कैसे लिया गया है, ये पूरा एक एक खाने में दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना का शब्द जो हम भारत के लोग हैं, फिर मूल अधिकार अमेरिका से, स्वतंत्रता न्यायपालिका अमेरिका से, न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से है? अमेरिका से। राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से, जनहित याचिका अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से, और विधि प्रक्रिया या सूचित विधि प्रक्रिया ये भी अमेरिका से ही। उसके बाद देखिए हमारा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया अपने देश के संविधान में, तो दे रखा है कि ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय संसद प्रणाली, एकल प्रक्रिया नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय। मतलब इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग में जिसको मत मिला है वो जीत गया। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका और संसदीय विशेष अधिकार, ये सब के सब ब्रिटेन से है। दक्षिण अफ्रीका, अगर दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या है? संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, फिर कनाडा से देखिए क्या क्या लिया गया है अपने देश में के संविधान में। कनाडा से लिया है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ? कनाडा से। फिर शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, सबसे ज़्यादा मजबूती शक्ति मतलब केंद्र में रहना चाहिए।
और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब सीधे सीधे कि राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से। संज्ञानात्मक विशेषताएं ये कनाडा से। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य में समागम स्वतंत्रता संबंधी, मतलब आप किसी भी जगह पर जाके भारत में व्यापार और अपना हर चीज़ स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा है, ये ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से देखिए क्या क्या लेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अब इन सब देशों से बहुत कम कम चीज़ें ली गई थी। फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था जो है फ्रांस से। स्वतंत्रता समता उस बदलते हुए आगे हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये भी पढ़ लिया। जर्मनी से जो आपातकाल ये भी ले लिया, और जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी पढ़ लिया गया है। अब बचा क्या, अगर इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो आपको सीधे सीधे 1935 में जो हमारा भारत अधिनियम आया था उसको ट्रिक कर देना है। अगर इसमें से कोई चीज़ न समझ, मतलब इसमें से अगर न दिया हो कि ये चीज़ कहाँ से है, तो उसको आपको 1935 में। थैंक यू साथियों।